नमस्कार जी, डॉक्टर सुरेश बोल रहा हूँ और बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलने जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और अस्पताल वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़रूरी है। और ड्यूरिंग कोविड तो हद हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप भी समझ लें और डॉक्टर भी समझ लें और अस्पताल भी समझ लें। एक होता है नेचुरल लॉ और एक होता है मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस वाले लॉ। ये दोनों लॉज को कवर करने की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर आप अस्पताल गए, बहुत बड़ा अस्पताल है, कोई भी नाम ले लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सरकारी नाम ले लूँगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सफदरजंग हॉस्पिटल हो, चाहे वो वेलिंगटन हॉस्पिटल हो, या कोई भी बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो, 30 मार्क खां हॉस्पिटल हो। आप वहाँ गए, उन्होंने आपको देखा और बोला जी इनको तो कोविड है या फ्लू है या हार्ट की प्रॉब्लम है या इनको तो टट्टियाँ उल्टियाँ लगी, इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, और आपने बोल दिया जी कर लो। उन्होंने बोला इनको तो एडमिट करना पड़ेगा, आपने बोल दिया जी कर लो। या आपने बोला जी इनको एडमिट कराने लाए हैं, बड़े कमज़ोर हो चुके हैं, किसी ने बोला खून चढ़ेगा और इनका इलाज इसी अस्पताल में होगा, और उन्होंने बोला ठीक है जी हम आपको एडमिट कर लेते हैं। उन्होंने बोलते ही कि ठीक है, आप बोलते ही कि जी एडमिट कर लो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया आप दोनों में। मतलब बड़ा सिंपल, आपको वो एडमिट करके इलाज करेंगे 100% बिना आपको कुछ ये कहे कि जी 3 दिन तो आपने 1.5 लाख रुपया आईसीयू का दिया उनको, चौथे दिन उन्होंने कहा कि जी पेशेंट की हालत खराब है, आप इनके लिए प्लाज्मा खरीद के लाओ या प्लाज्मा मांग के लाओ या किसी रिश्तेदार से प्लाज्मा लेके आओ या रेमडेसिविर का टीका ले आओ या एम्फोटेरिसिन बी का टीका ले आओ। रोज रिक्वेस्ट आती थी हमारी साइट पे, हमारे ग्रुप पे, जो हेल्थ थ्रू विजडम ग्रुप है उस पे, कि जी प्लीज़ मेरा भाई मर जाएगा, आप हमारे लिए किसी का कन्वेलेसिंग यानी कि ठीक होने के बाद का सीरम लाके दो। अस्पताल आपको ये काम करने को कहीं भी बाय लॉ नहीं भेज सकता, क्योंकि उनका और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आप एडमिट कर दो, इलाज हम करेंगे। अस्पताल की या डॉक्टर की ये लीगल ड्यूटी है कि वो आपका पूरा इलाज करे। आप इतने मूर्ख हो चुके हो कि अगर अस्पताल रेमडेसिविर नहीं ला सकता तो आप अपने आप को खुदा समझते हो कि आप रेमडेसिविर लाओगे, आपको तो ये भी नहीं पता होता क्या है। अस्पताल अगर प्लाज्मा नहीं ला सकता तो आप कहाँ से लाओगे? आपने कोई खान खोल रखी है बंदों की जिनको कोविड हुआ पड़ा और उनका सीरम आप खींच के लाओगे? अगर एम्फोटेरिसिन बी अस्पताल वालों को नहीं मिल सकता तो आप कहाँ से लाओगे? आप क्या दवाई बेचने वाले बंदे हो? नहीं, इतने मूर्ख हो चुके हो कि उनकी ड्यूटी तुम कर रहे हो और तुम 1.5 लाख रुपया दिन का आईसीयू का भी दे रहे हो। इससे ज्यादा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखे। मैं सोचता था मैं ही मूर्ख हूं। इन लोगों को देख के लगता है कितने मूर्ख हैं, पर कैसे कहूं उनको? एक तो उनका भाई मर रहा है या बीवी मर रही है या बाप मर रहा है या बेटा मर रहा है, तो मैं उनको कैसे बोलूं तुम मूर्ख हो? इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप ये बात फैलाओ। आपने मान लिया एडमिशन को, तो एडमिशन के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इलाज का भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डॉक्टर और अस्पताल से बड़ी कोई जगह नहीं किसी दवाई का, किसी ब्लड का, किसी चीज़ का अरेंजमेंट करने को। आपकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है,
पैसे देना अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो, अगर आपने शुरू में जाना हुआ था तो, अगर उन्होंने समझाया था कि लाख रुपया रोज का लगेगा आईसीयू में तो, नहीं तो नहीं। आप समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझते हैं डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझते हैं अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी जगह तो किसी अस्पताल को नहीं तोड़ा जाता, ऐसी जगह तो किसी डॉक्टर को नहीं पीटा जाता। पीटते हो उस गरीब डॉक्टर को जिसकी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से 30 से 50 हज़ार है, जिसने अपने आप को कोविड के बीच में जमा करके रख दिया, मरने को वहाँ खड़ा हो गया, 72 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसकी तो तुमने ऐसी तैसी कर दी। लेकिन जहाँ पे सवाल उठना चाहिए वहाँ तुम अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं, कोर्ट में जाने को तैयार नहीं, वकील करने को तैयार नहीं। तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल का और तुम्हारा हुआ था। हॉस्पिटल अगर आपका प्लाज्मा नहीं ले सकता, आपको रेमडेसिविर नहीं दे सकता, तो आपको ये भी नहीं कह सकता तुम जाके ढूंढो। पहली बात, तुम्हें सर पता कि रेमडेसिविर असर करती है कि नहीं? तुम्हें सर पता कि प्लाज्मा असर करता है कि नहीं? हकीकत बताऊंगा तो तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताऊंगा। प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज हैं तभी फायदा करता है जब बीमारी के शुरू में दिया जाए, 15 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 6 हफ्ते बाद नहीं, मरने के बाद नहीं। आज अगर मुझे कोविड होता है तो आज और कल के अंदर 72 घंटे के अंदर अगर प्लाज्मा दिया जाएगा तो कोविड कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज है उसमें, प्लाज्मा में। वो एंटीबॉडीज अब असर करेंगी, 6 महीने बाद थोड़े असर करेंगे। जब एस्टेब्लिश हो गई मुझ में कोविड, 15 दिन हो गए, 7 दिन के बाद कोविड मर भी गया, फिर भी मेरे निमोनिया छोड़ गया, अब प्लाज्मा दोगे मुझे तो मेरा क्या कर लोगे? कुछ नहीं। कहने का मतलब, समझाने लगो, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे ज्ञानी को पता चलता है कि कितना मूर्ख है वो। जैसे जैसे ज्ञानी का ज्ञान बढ़ता है उसे पता चलता है कि वो कितना मूर्ख है। हम तो तैर रहे हैं मूर्खता में और तैरते ही रहेंगे, क्योंकि तैरना सीखा ही नहीं तो जिंदगी भर उसी में तैरते रहेंगे, क्योंकि सिखाने वाला भी मूर्ख, सीखने वाला भी मूर्ख। सींग ना तुम्हारे सर पे ना मेरे सर पे, तो मूर्ख कौन है? वो तो हो नहीं सकता जिसके सर पे सींग नहीं, क्योंकि उसमें मैं भी हूं, तुम भी हो। इसलिए मूर्खता से बचने के लिए ज्ञान की बातें सुनो, ज्ञान की बातें करो, समझने की कोशिश करो, फिर जाके सवाल करो। तो कहते जी इतना बड़ा अस्पताल है, उनके खिलाफ कैसे खड़े हो जाएं? इतना बड़ा डॉक्टर है, खिलाफ कैसे खड़े हो जाएं? एक बंदे ने बोला जी मेरा बाप 15 दिन एडमिट रहा, सीनियर डॉक्टर एक बार भी नहीं आया। मेरा बाप 10 दिन एडमिट रहा, 15 दिन एडमिट रहा कोविड वार्ड में, सीनियर डॉक्टर एक बार भी नहीं आया। तो कौन आया? कहते जी वो BAMS डॉक्टर थे बेचारे, वो आते थे, क्योंकि उनको वो बड़े डॉक्टर तो आते नहीं है, वो तो टेलीफोन पे बताते थे क्या करना। कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके पीछे पड़ जाओ, कहने का मतलब है इस चीज को उछालो, इस चीज को कोर्ट में ले जाओ, इस चीज को लोगों को बताओ, इस चीज को। ये मत बोलो कि वो तो बड़ा आदमी है। अगर वो बहुत बड़ा आदमी है इसका मतलब वो जो मर्जी करता रहे, दादागिरी करता रहे, तुम सुनते रहो और हम भुगतते रहे। भुगतने वाले मेरे जैसे ही हैं, आप जैसे हैं। प्लीज थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, अपने राइट्स को समझो और दूसरे के राइट्स को भी समझो। मैं नहीं चाहता मुझे कोई गाली दे, इसका मतलब तुम भी नहीं चाहते मैं तुम्हें गाली दूं। तो हिसाब बराबर रखने की कोशिश करो। मार कुटाई में कुछ नहीं रखा और भीरू बन के भी कुछ नहीं रखा। कोई नहीं सुधरेगा जब तक तुम नहीं सुधारोगे। डॉक्टरों को एक ही आदमी सुधार सकता है, वो है मरीज। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।